आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं सभी का। हमारा क्वेश्चन दे रखा है, सुक्रोज के प्रतिलोमन को निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है। इसकी क्रिया कह देंगे C12H22O11 प्लस H2O C6H12O6 C6H12O6, मतलब ग्लूकोज और फ्रक्टोज दे रहा है। तो यह अभिक्रिया हमारी क्या है? ठीक, इसके लिए चार ऑप्शन दे रखे हैं, पहला, दूसरा, ठीक है, तीसरा और ये हमारा चौथा ऑप्शन है। ठीक, ओके। अब दोस्तों यहाँ पे हमारी अभिक्रिया क्या दे रखी है, इसके बारे में हम पूरी बात करते हैं। हमारी अभिक्रिया दे रखी है क्या, C22। ठीक, ओके, यहाँ पे ना लिखे, हम आगे लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्पेस नहीं बचेगा। ठीक है, बिल्कुल, हम आगे बढ़ते हैं, इधर 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 लिखते हैं। ठीक है, बिल्कुल, हमारा क्या आ रहा है, ये आ रहा है C12H22O11 प्लस H2O गिवन अवे C6H12O6 प्लस C6H12O6। ठीक है, ओके, मतलब यहाँ पे ये हमारा तनु HCl अम्ल लेते हैं, ये चीज याद रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अब मैं बता दूं इसकी आणविकता कितनी है। देखो यहाँ पे एक मोल जो है अणु किसका, सुक्रोज का है, एक अणु जल का है। मतलब यहाँ पे इसकी आणविकता कितनी हो गई, 2, क्योंकि यहाँ पे इसका एक अणु इसका एक अणु, मतलब इसका एक मोल दोनों आपस में मिलके क्या कर रहे हैं, जो है इस C12H22 और O11 सुक्रोज का एक अणु और जल का एक अणु जो है आपस में संगठ करके क्या हमारा उत्पाद दे रहे हैं। मतलब ये देखो यहाँ पे 1 प्लस 1 कितने, 2 अणु हो गए। मतलब इसकी आणविकता कितनी हो गई, आणविकता इसकी कितनी हो गई, आणविकता इसकी 2 हो गई। ठीक है, ओके। अब कोटि की जब बात आती है तो कोटि भैया हमारे प्रयोगों द्वारा देखी जाती है। तो प्रयोगों द्वारा देखा गया कि इसकी दर समीकरण क्या आती है, प्रयोगों द्वारा, ठीक, देखा गया जब क्या, प्रयोगों द्वारा। ठीक है, ओके, प्रयोगों द्वारा जब इसकी कोटि देखी गई कितनी आती है, दर इक्वल टू के। ठीक, ओके, C12H22O11 की घात 1 और H2O की घात 0। मतलब इसकी कोटि कितनी आ रही है, आप मुझे बताओगे इसकी कोटि कितनी आ रही है, कोटि इसकी कितनी आ रही है, 1। मतलब इसकी आणविकता कितनी है, 2 और कोटि कितनी है, 1। ठीक, ओके। अब कहोगे सर इसकी कोटि 1 क्यों आ रही है, H2O के सापेक्ष इसकी कोटि 0 क्यों ली गई। ठीक, तो देखो इसका ये पीछे का रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे जो जल है वो क्या है, वो एक विलायक का कार्य करता है। जल क्या, विलायक का कार्य करता है इसमें। ठीक, विलायक का कार्य करता है और विलायक का कार्य करता है जिससे क्या होता है, जल की सांद्रता क्या रहती है, पहला विलायक का कार्य करता है, दूसरा क्या हो जाएगा कि इसकी सांद्रता स्थिर रहती है। इसकी सांद्रता स्थिर रहती है, सांद्रता स्थिर रहती, कितनी रहती है, अब देखो कितनी रहती है, आपको पता होना चाहिए, 55.56 मोलर, इतनी रहती है इसकी सांद्रता। तो जब भैया इसकी सांद्रता स्थिर रहती है तो हम इसकी सांद्रता को जो परिवर्तित ही नहीं कर सकते, तो इसके द्वारा भैया हम दर को कैसे परिवर्तित करेंगे। तो भैया इस पे दर जो है, दर केवल किसके समानुपाती होगी, दर हमारी केवल किसके समानुपाती होगी, C22H12O11 की सांद्रता की घात 1 के समानुपाती होगी। वो हमारी H2O की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगी, इसीलिए अभिक्रिया की कोटि कितनी आ जाती है, 1 आ जाती है। ये चीज आपको समझ में आई, क्यों 1 आती है, H2O की सांद्रता पर क्यों निर्भर नहीं करती। उसके पीछे का रीजन ये है कि जल हमारा विलायक का कार्य करता है इसमें, जिसकी सांद्रता स्थिर रहती है, लगभग कितनी, 55.556 मोलर रहती है। अब जब हम जल की सांद्रता को ही परिवर्तित नहीं कर सकते तो हमारी दर जो है, दर जल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगी। ठीक, तो उसके सापेक्ष, जल के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कितनी, 0 आ गई और हमारे प्रयोगों द्वारा इसके सापेक्ष C12H22O11 के सापेक्ष कोटि 1 आई। तो इसकी कोटि कितनी हो गई, कोटि मैंने इसकी बताया कितनी आई थी, कोटि इसकी 1। ठीक, तो दोस्तों अगर मैं बताऊं कि ये किस तरह की कोटि की अभिक्रिया है, जब किसी भी अभिक्रिया की आणविकता कितनी हो जाए, आणविकता कितनी हो जाए, 2, आणविकता 2 हो जाए और दर समीकरण से उसकी कोटि कितनी आए, कोटि उसकी 1 आए। ठीक, आणविकता 2 हो लेकिन भैया दर समीकरण से उसकी कोटि 1 आए, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, छद्म। ठीक, छद्म या आभासी प्रथम कोटि अभिक्रिया, छद्म या आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया ये कहते हैं हम। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये हम देख लेते हैं एक बार। ठीक, तो देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया गलत, दूसरा कह रहे हैं एकाण्विक अभिक्रिया गलत। एकाण्विक का मतलब हो गया जिसकी आणविकता 1 हो, नहीं। तीसरा कह रहे हैं छद्म एकाण्विक अभिक्रिया। ठीक, छद्म आभासी एकाणुक अभिक्रिया। ठीक, बिल्कुल, तुम्हारा क्या तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, चौथा गलत है। मतलब छद्म
आभासी एकाउंटों की प्रक्रिया हमारी हो जाएगी यहाँ पे। ये तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। और मैं आशा करता हूँ पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैं इसे क्या कर लेता हूँ, बॉक्स में भी कर लेता हूँ, क्योंकि ये छद्म आभासी एकाउंटों की प्रक्रिया हमारी यहाँ पे, इसको हम बॉक्स में कर लिए। मैं आशा करता हूँ पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।